मुस्लिम लीग काफ मरकज़े निगाह। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से अहम तरीन मुलाकात। चौधरी बरादरान का डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान। चौधरी बरादरान ने कहा 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। शहबाज शरीफ को बता दिया था इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ पर और हम जमीन में धंस जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। अदम एतमाद की बातें अफसाना हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करना खुशाइंद है। अवाम को निचली सतह तक फायदा पहुंचाने के लिए वजीरों की ड्यूटी लगाएं। वो बाजारों में कीमतों की कमी पर नजर रखें। वजीर आजम ने चीन और रूस के दौरे पर एतमाद में लिया। कहा बहुत लोग कह रहे थे रूस ना जाएं। चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा भी इमरान खान के साथ थे। इत्तेहादियों से मुलाकातों का मौसम। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म खुद मुतहरिक। महाज संभाल लिया। मौजूदा सूरत हाल में तेज़ी से सियासी काट खेलने लगे। अवामी रिलीफ के इक़दाम के बाद दीगर इत्तेहादियों से मुलाकात का फैसला। MKM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी बहुत जल्द मुलाकात का इम्कान। इमरान खान ने अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से राब्ते भी तेज़ कर दिए। दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म की पंजाब के 4 डिवीजन के अरकान से तवील मुलाकातें। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म के बहादुराबाद आने का वक्त हुआ चाहता है। नंबर्स का मसला है, अंदाजा नहीं वज़ीर आज़म पर क्या प्रेशर है। हाँ करें या इनकार, काफ लीग मुश्किल का शिकार। शहबाज शरीफ के घर जाने पर कोई फैसला ना कर सकी। अपोजिशन लीडर ने चौधरी बरादरान को अपने घर इशाइये की दावत दी थी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। चौधरी बरादरान ने 2 रोज में नून लीग को जवाब देने का वादा किया था। ताहाल खाने की दावत कबूल नहीं की गई। गुज़श्ता हफ्ते शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को अपने घर बुलाया था। तहरीक इंसाफ और नून लीग नहीं चाहते परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। सिराजुल हक के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वज़ीर आला पंजाब की शेरवानी का भी तज़किरा हुआ। चौधरी शुजात ने कहा दोनों जमातों को ये खदशा है काफ लीग दोबारा बहुत मजबूत ना हो जाए। अगर मामला तय हो गया तो शेरवानी तैयार होने में कौन सा वक्त लगता है। 100 सुनार की 1 लोहार की होती है। ये तहरीक में भी इंशाल्लाह 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो ये लॉन्ग मार्च में हल्कान हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पहले हल्कान हो जाए, भाग दौड़ कर लें। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के बिल्कुल जो है वो खाक हो जाएंगे। 100 सुनार की 1 लोहार की। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली बता दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है वज़ीर आज़म को चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही से करीबी राब्ते में है। दीगर इत्तेहादी भी साथ हैं। अपोजिशन की किताब के अंदर मुत्तहिद का सफ़ा ही नहीं, ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हमजा शहबाज का भी पता नहीं कि वो आइंदा इलेक्शन में नून लीग का टिकट लें भी कि ना लें। PTI के बुक्स में कुछ लोग हसद में जल जाएंगे। हमने तो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को देखा तक नहीं। अभी इनको हल्कान हो लेने दें। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। मैं खैरपुर के आवाज से पूछता हूं, क्या एक घर बना? झूठा आदमी, हर वादा धोखा निकला, हर बात पे यू टर्न लिया। इससे हिसाब लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा आसिफ जरदारी के इंटरव्यू को रोका गया, चलने नहीं दिया गया। आप इतने डरपोक थे कि मीडिया को कंट्रोल किया। इसके बावजूद भी रो रहे हैं कि आप पर ज़्यादा तनकीद हो रही है। क्या इमरान खान में तनकीद सुनने का हौसला नहीं? पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ाद मीडिया पर यकीन रखती है। इमरान खान झूठ के माहिर और प्रोपेगेंडे के बादशाह हैं। इमरान खान खुद को नौजवानों का लीडर कहते हैं, असल में कायम अली शाह की उम्र के हैं। कोई ताकत कठपुतली को जाने से नहीं रोक सकती। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च रवां दवां। सक्खर में आज रात पड़ाओ।
यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकदीन के खिलाफ किया जाता है। हत्या की इज्जत का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। वजीर आजम की तकरीर से लगता है कि उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। वजीर आजम की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। अदालत का सेशन कोर्ट्स को हत्या की इज्जत के केसेस का 9 माह में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, वफाकी तहकीकाती इदारा यकीनी बनाए कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी में कोई कार्रवाई ना की जाए। ऑर्डिनेंस के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करने का हुक्म। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान का मीडिया पर बेकाबू गैज़ो गज़ब समझ में आता है। उन्होंने अपने झूठ, फरेब और किरदार कुशी की सियासत को टर्बो चार्ज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। मीडिया जब इन्हें आईना दिखा रहा है तो वो इसके खिलाफ हो गए। ये फस्ताई शख्स का तर्ज अमल है जो हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मीडिया की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। परवेज इलाही ने मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑर्डिनेंस में तरमीम को फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। मीडिया की आज़ादी पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की भी कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म का खिताब दरअसल अदलिया पर अदम एतमाद है। वज़ीर आज़म के खिताब पर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का रद्द अमल। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, साहिब इक़्तिदार के केस के फैसले में ताख़ीर इसे मर्जी का कानून बनाने की इजाज़त नहीं देती। हद के इज़्ज़त के कानून की अमलदारी में अगर कोई सकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ। अगर कमज़ोर को इंसाफ ना मिले तो क्या वो कानून हाथ में ले ले। आज़ादी इजहार के गलत इस्तेमाल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नई मर्जी के आमराना कानून के बजाय पहले से मौजूद कानून को मजबूत करें। जमात इस्लामी ने भी पैका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक से मंसूरा में जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमती हथकंडों की भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैका के तहत गिरफ्तारियां रोकना खुशाइंद है। फेक न्यूज़ की तारीफो तशरीह के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। फैसल वावजा की नाअहली पर हुक्म इम्तना देने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने केस को सेनेट इलेक्शन से पहले सुनने की दरखास्तें रद्द कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर फैसल वावजा ने झूठा बयान हल्फी दिया, केस को बहुत लटकाया। उन्होंने वोट डालकर फिर इस्तीफा दिया। ये नाअहली का केस है जिस इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, इसमें अपील का हक नहीं है। अदालत ने वाज़े किया था, झूठे बयान हल्फी के नताइज बहुत संगीन होंगे। जायजा लेंगे इलेक्शन कमीशन मुंतखब नुमाइंदों को ताहयात नाअहल कर सकता है या नहीं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। पहली दफ़ा अब हमने उनको पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, कंपनीज को भी, फ्रीलांसर्स को भी। सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई। हर वक्त उनको मुश्किल रहती है, उनके लिए मुसलसल हम आसानियां पैदा करते रहे हैं। और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। कर्ज मांगने वालों की इज्जत नहीं होती। कोई मुल्क सब्जियां और गंदम बेचकर आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए एहतराफ किया, सरमायाकारों के लिए जो पैकेज आया वो पहले दिन ही दे देना चाहिए था। ओपन एमनेस्टी नहीं देना चाहती था। ये थी, हमें मईशत को मजबूत बनाना होगा, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। मुल्क की इंडस्ट्री तब चलेगी जब ओवरसीज अपना सरमाया इन्वेस्ट करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर कैसे मुल्क तरक्की करेगा। आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत जरूरी है। यह भी कहा, हमने खुद अपने आप को जलील किया, हमने हमेशा इमदाद की जानिब देखा।
अठारह साल से कम उम्र की कोई भी शादी गैर कानूनी मुआहदा करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया 18 साल से कम उम्र लड़की मर्जी से आज़ादाना शादी नहीं कर सकती। कम उम्र को वरसा भी जिस्मानी ताल्लुक वाला मुआहदा नहीं करा सकते। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलोगत नहीं होती। अदालत का 16 साल लड़की को वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म। लड़की ने हाई कोर्ट में मर्जी से शादी करने का बयान भी दे रखा था। आइंदा इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ की अभी से तैयारी। पीपल्स पार्टी सिंध में जमात इस्लामी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद। आसिफ जरदारी ने सिराजुल हक से मुलाकात में इस हवाले से मुशावरत का कहा। बोले, सिंध में हम दीगर जमातों से तंग आ चुके हैं। जमात इस्लामी के साथ अलायंस से हम मजबूत होंगे। कोशिश करेंगे तहरीके अदम एतमाद के फौरी बाद इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान करें। सिराजुल हक ने जवाब दिया, हमारे जो भी फैसले होते हैं शूरा की मुशावरत से होते हैं। अभी इलेक्शन में वक्त है, मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। दूसरों को न घबराने के मशवरे देने वाले अब खुद घबराए हुए हैं। 4 साल अवाम को कुछ न दे सकी, जिसने मईशत को तबाह किया। आज वो अपने आखिरी दिनों में अवाम को एक नाम नेहाद रिलीफ देने की कोशिश करके चंद वोटें हासिल करने की कोशिश में मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। हुकूमत नाम नेहाद रिलीफ देकर चंद वोट लेना चाहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी के बाद कहा, वजीर आजम के इक़दाम से कर्जों का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत की पॉलिसी है ना खेडांगे ना खेडन दवांगे। इनके इक़दाम से अगली हुकूमत के लिए बोझ बढ़ेगा। अवाम ने फैसला कर लिया, जल्द पार्लियामान भी अदम एतमाद पर फैसला कर देगी। इस हुकूमत ने मुल्क में मईशत की तबाही की बारूदी सुरंग डाल दी है। कल से ये देख रहे हैं कि एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जो हमें कहते थे कि जनाब ये IMF का बिल है, ये IMF के कहने के ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये मैं अपोजिशन की मुनाफिकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहले महंगाई का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अब कह रहे हैं कि जनाब नहीं, IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये अवाम इनका ड्रामा देख रही है। वज़ीर इत्तलात फरूक हबीब कहते हैं, ऑपोजिशन की मुनाफिकत अवाम के सामने है। आज भी आंसू बहा रहे हैं। अवाम को रिलीफ दे दिया, अब मुईशत तबाह हो जाएगी। हम IMF से बाहर निकल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, लॉन्ग मार्च के दावेदार शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। इमरान खान की क़यादत में जनूबी पंजाब को अलहदा शनाख्त दी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को माली और इंतजामी लिहाज से बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मेल मुलाकातें और राब्ते तेज़। लाहौर का हम दौरा। वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर और मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी का फैसला। कारकुनों से राब्ते की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्टी मुत्तहिद होकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले। हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम की परेशानियों का एहसास है। वज़ीर आज़म की शरपसंदों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दामात की हिदायत। वफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़े। तहरीके इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी सिंध में मौजूदगी से घबरा गई। इनका जवाल शुरू हो चुका। बिलावल सरकारी मशीनरी पर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अली जैदी ने मार्च का रूट तब्दील कर दिया। कहा, अमन पसंद लोग हैं, तसादुम नहीं चाहते। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध में नजर नहीं आएगी। PTI का मार्च आज नवाब शाह में क़याम करेगा। कराची में डेयरी माफिया फिर सरगर्म। दूध की कीमत में 10 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया। फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी नाला इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। पेशावर में 3 पहियों वाली गाड़ियों की तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। महकमा ट्रांसपोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। पाबंदी की जद में आने वाली गाड़ियों में चिंची रिक्शा और कार्गो लोडर शामिल।
फैसला पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। साबिक चीफ जज राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बरमला कह रहा हूँ, किसी को बयान हल्फी छापने को नहीं दिया। जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है। केस के मरकजी मुलजिम को प्राइवेट अफराद की यकीन दहानी पर डिस्चार्ज कर दिया गया।